नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। यूं तो हर बार 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है। बच्चों का शाला प्रवेश धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ नया है, कुछ खास है। एमपी सरकार ने इस बार के नए शैक्षणिक सत्र से स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है। सरकार के निर्देश पर 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक स्कूल चले हम अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के दूसरे दिन भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत गणमान्य लोग स्कूलों में पहुंचे। कहीं कलेक्टर ने बच्चों की क्लास ली तो कहीं एसपी और एएसपी बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। आज हम उन ऑफिसर्स से, अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे जो भविष्य से भेंट करके आए हैं, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर में एएसपी की पाठशाला में बच्चों ने सोशल मीडिया की सावधानियां सीखी। पहल अभियान के तहत जिला मुख्यालय के सीएम राइज स्कूल में एएसपी संदीप भूरिया ने पाठशाला लगाई। कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों ने कई विषयों को बारीकियों से समझा। सोशल मीडिया, एआई, तकनीकी ज्ञान सहित एएसपी से कई शंकाओं पर सवाल पूछे, समाधान पाया। एएसपी ने सामान्य ज्ञान के भी सवालों पर संवाद किया। जी, एक नरसिंहपुर ज़िले में निरंतर एक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत और एक तरह से स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि एक नई दिशा, एक नई राह और उनमें एक जज्बा जगाया जा सके, उसके तारतम्य में ये कम्युनिकेशन या डायलॉग स्टैब्लिश करने की एक कोशिश है। क्या क्या विषय थे सर? ये एक जनरल चर्चा थी, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें जो समाज में जो आजकल जो घटना चक्र हैं उसके बारे में, उनको सतर्क कैसे रहें उसके बारे में मैंने सीखा। आज एक चीज़ तो बहुत मेन थी, जो थी सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि कई छोटे छोटे बच्चे अकाउंट्स बना रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे कुछ नहीं, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे हम अपनी जो ग्रोथ है वो रोक रहे हैं। सर, आज एसपी सर की पाठशाला थी। आज वो हमारे स्कूल में आए, उनने क्लास ली हम लोग की। सर, उनने आज हम लोग को कई अच्छी बातें बताई। सर, जैसे स्पेशली उन्होंने सोशल मीडिया पे बात करी। आज जैसे सर कई बच्चे हैं सोशल मीडिया में अपने अकाउंट बनाते हैं या सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं। सर, तो उनने हम लोग को गाइडेंस दिया कि अगर अपन सोशल मीडिया का भी अगर सही इस्तेमाल करें, सर, उससे अपन अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ने हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें समझाई, जिसमें कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्लास में आके, और मैं और समझना चाहता हूँ एसपी सर से, और मैं निवेदन करता हूँ कि सर और फिर से आए हमारी क्लास में। तो नरसिंहपुर के बच्चे कह रहे हैं कि संदीप सर आए थे, बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी आते रहेंगे। और संदीप सर खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप भूरिया, एएसपी नरसिंहपुर। संदीप सर, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। सर, बच्चों पे क्या जादू किया? बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा भी आने चाहिए सर। नहीं, धन्यवाद। बच्चों के साथ इंटरेक्शन में यही रहता है कि सबसे पहले हमें उनके जैसे नॉर्मली हम तो जैसे ये सोचते हैं कि हम बच्चों को बड़े होने के नाते बच्चों को अपनी बातें बता दें, परंतु उनसे तारतम्य और उनसे सामंजस्य बिठाने के लिए पहले उनकी सुनना आवश्यक है कि वो किस चीज पे हम ज्ञान चाहते हैं। रैंडमली जाके उनको बोल रहे हैं आप ऐसा करें या फिर आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उससे हमारी बात उन तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि एक जनरेशन गैप रहता है। और आजकल, पहले जनरेशन गैप 10-15 साल का माना जाता था, आजकल तो 2-3 साल में जनरेशन गैप है। तो सबसे पहले उनसे तारतम्य बने, उनकी जी, खास तौर से टेक्नोलॉजी और साइबर और इनके बारे में उत्सुकता रहती है, और पुलिसिंग के बारे में उत्सुकता रहती है। तो उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए उनके लेवल पर उन चीज समझाए, आसान तरीके से समझाए, तो सब सुनने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे सर, आप वर्दी में गए थे, कंधे पर अशोक लगा हुआ है, तो बच्चे तो सुनेंगे ही सर। वर्दी का खौफ भी तो होता है कुछ? वर्दी का खौफ नहीं होता। हर यूनिफॉर्म एक फोर्सेस का हम जानते हैं, यूनिफॉर्म का एक बच्चों में क्रेज रहता है, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, या कोई भी यूनिफॉर्म फोर्सेस हो। तो उसमें एयरफोर्स हो, नेवी हो, तो हर यूनिफॉर्म फोर्स का एक रहता है। और हमारा दायित्व है एज ऑफिसर्स कि जो एक जिम्मेदारी एक वर्दी पहनने के बाद आती है,
उसको पोर्ट्रे अच्छे से कर सके। बच्चों को अगर हमारे वहाँ यूनिफॉर्म में जाने से बच्चों में एक नई उमंग आती है, उनमें एक जज्बा आता है, देशभक्ति जन सेवा का जज्बा आता है, तो क्यों नहीं उनमें आए। तो इसका एक रहता है, तो निश्चित रूप से वर्दी एक अट्रैक्शन रहता है बच्चों के लिए, और आना भी चाहिए। और देश के सेवा किसी भी भाव में हो, अगर वर्दी के माध्यम से हो तो जरूर आना चाहिए। संदीप सर, मैं जिस उम्र में हूं या आप जिस उम्र में हैं, हम लोग किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं और कितनी भी ज्वलंत मुद्दों पर बात कर सकते हैं, लेकिन जब ये बारी आती है बच्चों से इंटरेक्शन करने की, तो दायरा कितना सिकुड़ जाता है और कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि बच्चों के सामने आप जाएं, उनसे बात करें और ऐसी बात करें कि उनका मन भी लगे और वो बहुत ध्यान से आपको सुने भी। तो आपने वो क्या टॉपिक चूज किए थे बच्चों से बात करने के लिए? सबसे पहले बच्चों से पहले उनकी अवेयरनेस लेवल जानना जरूरी है। उनसे पूछा जाए कि आप सबसे पहले ये स्टार्ट कर, जैसे जो हमने आज क्लास ली थी उसमें ये स्टार्ट करा था कि वो बनना क्या चाहते हैं, क्या क्या है, किसके पास के फोन है, कौन किसके सोशल मीडिया में अकाउंट्स हैं, और आप घर पे अपने मम्मी पापा से कितना समय बात करते हैं। तो धीरे धीरे एक वो आइस ब्रेकिंग होती है, तो बच्चे जब ठीक, कुछ दिक्कत हुई, मैं आपको सुन नहीं पाया। मैं आपके पास लौट रहा हूं संदीप सर। हमारे साथ इस वक्त सुभाष कुमार द्विवेदी सर, अशोकनगर कलेक्टर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष सर, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। सुभाष सर, सरकार की एक बड़ी अच्छी पहल है, स्कूल चले हम अभियान शुरू हुआ और आज दूसरे दिन इस अभियान के भविष्य से भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हुआ, भविष्य से भेंट। तो आज आपने भी भविष्य से भेंट की है, कैसा लगा सर भविष्य से भेंट करके? सुभाष सर, आवाज मिल रही है आपको? आपको लिए चलेंगे उनके पास भी, अशोकनगर के कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी सर भी जुड़ेंगे हमारे साथ। संदीप सर हमारे साथ बने हुए हैं और संदीप सर के पास मैं जाता हूं क्योंकि उनसे मुझे अभी और सवाल पूछने हैं। लेकिन विदिशा की बात करते हैं। विदिशा में भी कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की पहल की सराहना हो रही है। कलेक्टर रोशन कुमार शेरपुर कन्या स्कूल पहुंचे और छात्रों को शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। कलेक्टर ने छात्राओं से संवाद कर उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। छात्राओं को भी कलेक्टर की क्लास बहुत पसंद आई है। जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अपनी खुशियों को जो है वो बलिदान करके कुछ चक्रवात आता है तो इनाम दिया है। जैसा आपको विदित है, पूरे प्रदेश में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत मैं शेरपुरा विद्यालय में आया हूं और यहाँ बच्चियों से इंटरेक्ट करने का मुझे अवसर मिला और बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। इनसे चर्चा की गई कि शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है इनसे, और मुझे बहुत खुशी है कि ये बच्चियाँ इतनी अवेयर हैं कि इनको शिक्षा के जो फायदे हैं और हमें क्यों शिक्षित होना चाहिए, उन सभी पे बहुत अच्छा अनुभव है। देश के निर्माण के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, और जो शासन और भारत सरकार की जो सोच है कि कैसे हमें गर्ल स्टूडेंट्स को और महिला सशक्तिकरण की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, उन सभी पे इनको काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो विदिशा के कलेक्टर की आपने बात सुनी। इधर छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल भी स्कूल चले हम अभियान के तहत स्कूली बच्चों को पढ़ाने पहुंचे। कलेक्टर पार्थ शासकीय विद्यालय क्रमांक 1 में पहुंचे और 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छा जीवन जीने के भी महत्वपूर्ण टिप्स दिए। कलेक्टर ने बच्चों को अपनी हॉबीज डेवलप करने की सलाह दी, साथ ही सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। आज एक्सीलेंस स्कूल में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार भविष्य से भेंट प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है। जिले में लगभग 150 अधिकारी विभिन्न स्कूल्स में निरीक्षण करने गए हैं और बच्चों से भविष्य से भेंट के कार्यक्रम संपादित करेंगे। हम भी आज एक्सीलेंस स्कूल में आए हैं। यहाँ पे 12th क्लास के बच्चों से भेंट करी, बच्चों से उनके भविष्य के बारे में पूछा, बच्चों से उनके एक्स्ट्रा करिकुलर और बाकी जो अच्छी आदतें हैं उनके संबंध में बच्चों से विचार विमर्श किया। कुछ बच्चों ने से सवाल जवाब किए, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे और बड़े प्रभावशाली उत्तर दिए। तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। टीचरों से और बाकी पेरेंट्स से यही अनुरोध रहेगा कि इस तरीके की वार्तालाप और बच्चों को अच्छी आदतें दिलाने का कार्यक्रम निरंतर रूप से चलता है।
शिक्षा का स्तर निश्चित तौर पे अच्छा पाया गया। बच्चों ने काफ़ी अच्छे उत्तर दिए और बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड भी हैं। पूरी अच्छी जानकारी पूरी सभी चीज़ों के बारे में रखते हैं। थोड़ा सा बच्चों को रीडिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर पढ़ना, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखना, इस तरीके की सीख देने का प्रयास किया गया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बार फिर हमारे साथ संदीप भूरिया सर हैं, एएसपी नरसिंहपुर। संदीप सर, कितना अंतर पाया आज आपने जब बच्चों से बातचीत की, इंटरेक्शन किया? हम लोगों की पीढ़ी जब हम बच्चे थे, आज के जो बच्चे हैं, कितना अंतर पाया आपने उनकी सोच, उनके सोचने के तरीके के बारे में? नहीं, निश्चित ही अंतर है। दे आर मच मोर अवेयर। वो जागरूक हैं, क्या हो रहा है उनके आसपास, वो सब देखते हैं। वो जानते भी, वो भी इसलिए भी प्रतिबद्ध हैं कि उनको क्या करना है समाज में है। वो समाज की बुराइयों से भी अवगत हैं, परंतु उनको दायरा देना, उनको एक दिशा देना, उसकी आवश्यकता है। कि उनको अभी ये नहीं पता कि हम चीजें अगर समाज में बदलाव लेना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। अगर उनको सब बड़े अफसर बनना चाहते हैं, वो काफी लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अलग अलग बनना चाहते हैं, परंतु उनको एक काउंसिल, एक वो है, उनको दिशा निर्देश का क्या, कैसे करेंगे, कब करेंगे, आपकी रूटीन क्या है। आपको जैसे ग्रुप डिस्कशंस की एक है कि अपने आप में सीमित ना रहते हुए आपस में ही एक डिस्कशन करें कि क्या बनना चाहते हैं, तो वो है। तो वाक कुशलता, उनका जो अंदर से एक हेजिटेशन होती है कि एक सबसे पहले एक हेजिटेशन है कि अधिकारी लोग आए हैं, इतने बड़े हैं, दिख रहे हैं, तो इनसे बात कैसे करें। तो वो झिझक दूर करने की, पर उनके अंदर ललक तो है, सभी में लर्न करने की, ग्रो करने की ललक है। बस उसको दिशा देने की आवश्यकता है, और ताकि वो अपने पंख फैला सके और एक भारत में जो आगे पीढ़ी है उसके जी। हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सके। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका संदीप जी, संदीप भूरिया साहब, एएसपी नरसिंहपुर हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी से जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये हम आपको दिखा रहे थे, ऑफिसर्स ने आज क्लास ली बच्चों की, और कलेक्टर पहुंचे, एएसपी, एसपी स्तर के अधिकारी पहुंचे, गणमान्य लोग पहुंचे और बच्चों से उन्होंने मुलाकात की।